क्लास 7। आज हम करेंगे बेटा पाठ 8 विजय दिवस। हार्दिक बेटा आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहां केवल 10 मिनट रुकेगी। आप तैयार है ना? हमें जल्दी से उतरना है। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए हार्दिक ने माँ की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। माँ उसकी मनोस्थिति समझ रही थी, इसलिए पूना बोली, देखो हार्दिक, अब हम दोनों पूना में अकेले तो नहीं रह सकते थे ना। रही बात आपके स्कूल और मित्रों की, दादाजी ने चंडीगढ़ में बहुत अच्छे स्कूल में आपके दाखिले की बात कर ली है और अच्छे मित्र भी आपके बन ही जाएंगे। 12 वर्षीय हार्दिक माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता कैप्टन भैरव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास ही रह रहा था। चंडीगढ़ से दादा दादी साल भर में 2-3 बार उसे मिलने आ जाते थे, किंतु वह कभी भी चंडीगढ़ नहीं आया था। अब नाना जी की मृत्यु के बाद हार्दिक और उसकी माता जी को दादा दादी जी के ने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, लेकिन हार्दिक को पूना शहर अपने स्कूल और मित्र छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बेटा, ट्रेन रुक गई, दादाजी हमें लेने आए होंगे, माँ ने हार्दिक को झिकझोरते हुए कहा। ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिसकर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। उसे तो ये मालूम था कि दादाजी पुलिस विभाग में हैं, पर उनका इतना रोब और रुतबा है ये उसको अनुमान नहीं था, क्योंकि दादाजी पूना में तो हमेशा जो है साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। वह दादाजी के चरण स्पर्श कर लिपट कर मिला। पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत, उनका जो है सामान उठाकर गाड़ी में रखा और उनकी गाड़ी अब घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चौराहे पर खड़े पुलिस वाले उनकी गाड़ी को देखकर सलूट मारते और वह यह देखकर अचरज मतलब हैरानी से उछल सा पड़ता। घर पहुंचने पर वह दादी जी से बड़े प्यार से मिला। उसे पूरा घर देखने की बड़ी उत्सुकता थी। वह जल्दी से पूरा घर घूमकर आया और माँ के कान में धीरे से बोला, माँ, दादाजी का घर तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बगीचा है कि गेट पर 2-2 पुलिस कर्मी हैं और घर में नौकर चाकर हैं। बेटा, दादाजी पुलिस विभाग में SSP हैं। दादाजी ने 2 दिन घर पर रहकर हार्दिक के साथ जो है साथ समय बिताया। हार्दिक बहुत खुश था। आज दादाजी सुबह सुबह पुलिस वर्दी में तैयार थे। वे अपने ऑफिस जाने से पहले हार्दिक को जो है साथ लेकर स्कूल में उसका दाखिला करवाने गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में दादाजी के साथ जाते हुए हार्दिक अपनी पुलिस शान समझ रहा था। दादाजी उसका दाखिला करवाकर चले गए। कक्षा में सभी लड़के उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन पूना के संकोची शर्मीले हार्दिक के मन में घमंड, अभिमान ने जगह ले ली। इसी प्रवृत्ति ने उसे किसी का मित्र नहीं बनने दिया। उसे स्कूल में आए 2 महीने हो गए थे। हालांकि किसी अध्यापक को उसकी पढ़ाई से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कक्षा के सभी छात्र उससे तंग थे। उन सब पर हार्दिक का दबदबा था। कोई जल्दी उससे उलझता नहीं था। जो बच्चे उसके रोग को मानते तो हार्दिक उनकी शरारतों से बच जाता था। जो जरा भी उसके सामने सिर उठाते वह उनका नुकसान कर देता। एक दिन उसने नाजायज रियाज की घड़ी तोड़ दी तो उसी दिन पलाश की किताबें भी फाड़ दी। अनुराग के बैठने पर डेस्क खींच लिया तो वह गिरते गिरते बचा। हार्दिक के दादाजी का शहर में नाम होने के कारण कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को शिकायत नहीं करता था। यहाँ तक कि स्कूल की कैंटीन से भी हार्दिक दादाजी के नाम के आड़ में बिना पैसे दिए कुछ न कुछ खा लेता था। आज जब वह स्कूल से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक दादाजी, दादी जी व माँ के साथ स्कूल के एक बड़े से हॉल में पहुँचे। वहाँ कारगिल के सैनिकों की स्मृति में दादाजी ने अपना रक्तदान करके रक्तदान शिविर का जो है उद्घाटन किया। इसके पश्चात दोनों
इसके पश्चात वे दूसरे बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बहुत से लोग, सैनिक, नेता, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ हर वर्ष आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उनको श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे शीर्षक से वहाँ कारगिल युद्ध के जाबाजों की बहादुरी के कारनामों की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। उनमें से कुछ तस्वीरों को देखते हुए हार्दिक ने माँ से कहा, माँ ये तो पिताजी की है। हाँ बेटा, ये आपके पिताजी की ही तस्वीर है। माँ, हमें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है? बेटा, इस शहर के शहीद कैप्टन वैभव शुक्ला यानी कि आपके पिताजी ने अपनी जान देकर कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी। ऐसा बहादुर बेटे के महान पिता की यानी कि आपके दादाजी को सम्मानित करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। साथ ही इस स्कूल का नामकरण भी आपके पिताजी के नाम पर ही किया जा रहा है। नामकरण का मतलब है नाम रखना। उधर मंच पर कैप्टन वैभव शुक्ला के ऑपरेशन विजय के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा था। दादाजी के मंच पर पहुंचते ही मंच संचालक ने एसएसपी दादाजी की ईमानदारी व मेहनत की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इन्होंने कभी किसी अपराधी को सज़ा नहीं दी तो किसी अपराधी को भी नहीं छोड़ा। मतलब निरपराधी को सज़ा नहीं। निरपराध का मतलब क्या है? जिसका कोई अपराध ना हो। अपराधी को कभी नहीं छोड़ा। मतलब अपराधी कौन? जिसने कोई गलत कार्य किया हो और उसको कभी नहीं छोड़ा। ना ही इन्होंने कभी रिश्वत ली। इस शहर को गर्व है ऐसे पिता पर, ऐसे बेटे पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्तव्य पथ पर लगा दिया। मंच संचालक की एक बात से तो हार्दिक के कान ही खड़े हो गए। जब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि अब वो मंच संचालक ने कहा कि अब हमें इनके जो पोता है हार्दिक शुक्ला, उससे उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही हार्दिक के कानों में सरहन सी पैदा हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। वह दादाजी व माँ के साथ बैठा सोचने लगा। पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन मैं स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर कैसी बहादुरी दिखा रहा हूँ। इस सब से तो दादाजी का सिर नीचा ही हो जाएगा। हार्दिक की ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोड़ रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बोना अनुभव कर रहा था। उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। उसने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया वह कल स्कूल जाकर कक्षा के सभी लड़कों से माफ़ी मांगेगा और उन्हें अपना मित्र बनाएगा। अपनी पॉकेट मनी से कैंटीन वाले को कर्ज चुकाएगा। साथ ही पिताजी व दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ कर दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच ही विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी।